मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों आज 25 दिसंबर है जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 25 तारीख को बना रहा हूँ, तो आज छुट्टी का दिन है। तो 24 तारीख को मार्केट ओपन होता है और क्लोजिंग भी एक इनसाइड कैंडल के रूप में होती है। जो लास्ट दिन की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है 23,727 की मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है अभी भी निफ्टी के लिए जो सपोर्ट का लेवल है 23,533 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं वहीं पे रेसिस्टेंस लेवल की, जो हमें रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 23,870 का, एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। कल है थर्सडे और एक क्लोजिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, थर्सडे क्लोजिंग, जो कि मंथली क्लोजिंग भी रहेगी। तो हो सकता है कि ये दोनों लेवल ब्रेक हो सकते हैं। तो अगर ये लेवल या तो ऊपर की साइड ब्रेक करेगा और हम या तो नीचे की साइड, तो हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लेवल हमारे लिए निकल के आते हैं और किस प्रकार से कैंडल बनेगी, तो हमारा क्या जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कल के दिन अगर निफ्टी जो है ये कहीं पे ओपन होती है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है और ये 23,870 का लेवल ब्रेक करती है। तो यहाँ पे एक एंट्री की पोजीशन में बनाने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं पे यहाँ पे जो एरिया है यहीं पे कहीं पे ओपन होगी, तो धीरे धीरे ऊपर जाके यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगी, तो 23,870 का जो लेवल है इसको ब्रेक करेगी, तो ऊपर की एक साइड की पोजीशन बनने की उम्मीद यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। अगर वहीं पे बात करते हैं कि निफ्टी कल को गैप डाउन ओपन होती है 23,500 के आसपास, अगर 23,500 के ऊपर ओपन होती है तो एक यहाँ पे एंट्री की पोजीशन बन सकती है, जो कि हमारे 23,730 का लेवल देखने को यहाँ पे निफ्टी को मिल सकता है। अगर 23,000 मान लो 23,510 के आसपास होती है, थोड़ा टाइम इंतजार करने के बाद, ऐसा नहीं कि जैसे ओपन होती तुरंत उसमें एंट्री हम नहीं करेंगे। अगर कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है, एक जैसे जो रेंज बना के उसको ब्रेक करता है, यानी 23,560 का लेवल फॉर एग्जांपल 23,530 23,560 के बीच में अगर वो रहती है, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो एक एंट्री की पोजीशन बनेगी। अगर वहीं कहीं 23,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट हो जाती है, तो एक डाउन साइड का भी हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही, जो ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, इस लेवल से मैंने ड्रॉ किया है। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए दो लेवल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आप लोग देख रहे हैं कि एक लेवल तो ये हमारा हो गया और दूसरा लेवल एक, कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इस पे जो निफ्टी एक कंटिन्यूस जो है रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ये लेवल, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि निफ्टी कहीं इस लेवल पे आके इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से पहला जो इसका टारगेट मिलेगा वो 23,870 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है सपोर्ट डेट, उसके बाद कुछ टाइम बिताने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो याद रखिए पहला हमारा टारगेट रहेगा 23,870, क्योंकि ये हमारे लिए आप लोग देख रहे हैं कि एंगल पैटर्न जो है बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो 45 डिग्री का एंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जो लोग ट्रेंड लाइन को समझ रहे हैं वो लोग इस लेवल पे भी ट्रेड अपनी एंट्री की पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे भी एक देखेंगे कि जैसे कि ये लेवल का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, उसके बाद इस पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, पहला पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट ए हो गया, तीसरा पॉइंट जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ ट्रेंड लाइन का, तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो यहाँ से ब्रेक डाउन की दिखाई। अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे की, जो यहाँ पे ओपन हुआ था यानी 24 तारीख को, यहाँ पे कहीं पे ये ओपन हुआ था 9:15 की कैंडल है, पहले हल्का सा ओपन होता है, उसके बाद प्राइस एक्शन दिखा के नीचे आता है, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आके जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ कहीं नहीं, इस पे जो है रेसिस्टेंस का काम किया है। 23,870 पे एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ था जो कि लिया है, और फिर धीरे धीरे वहाँ से जो सेलर एक्टिव होती है धीरे धीरे निफ्टी को नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं, और जो क्लोजिंग जो है कहीं पे ये जो एरिया था, जो 23 तारीख का जो लो बना था वो नहीं टूटता है, उसी के ऊपर क्लोजिंग होती है। तो इम्पॉर्टेंट बातें निकल के आती है, अगर कहीं गैप डाउन होता 500 के नीचे, तो हमारा जो सिनेरियो है वो नीचे की साइड ही रहेगा। अगर 870 के ऊपर अगर क्लोजिंग ओपन होता है, मार्केट निफ्टी ओपन होता है 870 की मान लो 23,900 के आसपास, तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश निफ्टी में कर सकता है, वहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है। थोड़ा सा मैं निफ्टी को 5 मिनट पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखने के बाद एक चीज़ें और आप लोगों को समझ में आ रही होंगी
कि कहीं न कहीं एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और जो क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी की हमें देखने को मिली यहाँ पे, और एक रेड कैंडल है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे देखने को मिली है। कहीं न कहीं एक रेंज बनाया हुआ है। ये जो रेंज है 23,000 कह सकते हैं 750 सॉरी 650 के आसपास का। तो ये जो रेंज है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इस रेंज के ऊपर ओपन होता है तो वहाँ पे कंडीशंस मैंने आपको बताया, वहाँ पे एंट्री हमारी बनेगी। कहीं न कहीं रेंज बना के उसको ब्रेक करता है तो वहाँ पे एंट्री हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है और एक्सपायरी हो चुकी है, और यहाँ पे देखेंगे कि सेम सिनेरियो बना हुआ है। एक रेड कैंडल आप लोगों को बिग कैंडल दिख रही है, उसके बाद दो इनसाइड कैंडल आप लोगों को देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं जो बैंक निफ्टी में भी एक जोन बना हुआ है, एक रेंज बना हुआ है, और यहाँ पे भी इंडिसीजन मार्केट में बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करते हैं जो बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो है 51,688 का एक इम्पॉर्टेंट जो है रेसिस्टेंस है, और इसका अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 50,588 का सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो दो लेवल हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। अगर वहीं बात करते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट का सिनेरियो में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रेंज में बैंक निफ्टी जो है यानी ट्यूसडे के दिन एक रेंज में यहाँ पे देखने को मिला था। कहीं न कहीं एक रेंज ये भी बनाया हुआ है। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी कि एक जो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली है, तो ये देखें कहीं ना कहीं मल्टीपल कई बार इस लेवल पे जाके एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार फाइनली इसको जो है ब्रेक कर दिया 4 टाइम में। तो अगर इसके कहीं ओपन यहाँ कहीं ओपन होता है तो जो इसको लेके जाने वाला है 51,688 का लेवल जो है ईजिली अचीव हो जाएगा। अगर कहीं पे बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो हमारा जो ट्रेड है इसके नीचे 51,100 के नीचे अगर ओपन होता है तो हमको जो लेवल देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 50,588 का लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ, जो कि हमारा ये सपोर्ट लेवल है। तो आप लोगों को आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कल को बैंक निफ्टी जो है 51,688 के गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ट्रेड करने के लिए। अगर जो बैंक निफ्टी है ये जो है 50,588 के नीचे ओपन होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। यहाँ पे अगर कहीं ओपन हो के थोड़ा टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट है वो हमें 200-400 पॉइंट का टारगेट वहाँ से देखने को मिल सकता है। निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है, क्योंकि एक इसमें बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करने के बाद एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे माना जा सकता है, और एक अच्छा खासा यहाँ से जो है रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक चीज़ और, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में।